अब एक दूसरी बात की चर्चा, जिसका कल हम अभ्यास करेंगे, सारा दिन करेंगे, क्योंकि नए पार्टी वाले बहुत मुझे दिख रहे हैं जो बहुत लगन से अभ्यास करेंगे। उनका परसों का दिन बहुत सुंदर होगा। केवल भागदौड़ से काम नहीं चलता है। कई सोचते हैं मधुबन चले जाएं, सब बाबा के शांति स्तंभ पे खड़े हो जाएं, शायद वहाँ से कुछ मिल जाएगा। मधुबन में बाबा कमरे में बैठ जाएं, वहाँ से कुछ विशेष मिल जाएगा। मिलेगा तो सही, पर मिलेगा उनको वरदान की दूसरी बात, जिनकी बुद्धि एकाग्र होगी। केवल चारों धाम पे चक्र लगाने से काम नहीं चल जाएगा। वो तो भक्ति की स्थापना हुई है, इसलिए बाबा ने वो काम दे दिया है। एकाग्र, शांति स्तंभ पे खड़े हो और मन शांति न हो, कुछ फायदा नहीं होगा। एकाग्र तो दो चीजें वरदान प्राप्ति के लिए परम आवश्यक, ईश्वरीय नशा लंबे काल का और मन बुद्धि की संपूर्ण एकाग्रता। अब है हमें फरिश्ता बनना है। कल का जो शुभ संकल्प था मुरली में लास्ट में सबको याद होगा, गोल्डन ड्रेस किसकी? फरिश्ते की, धारण करके कहाँ चलें? सूक्ष्म लोक में बाबा की समीपता का बहुत सुंदर अनुभव करें, परमानंद की फीलिंग करें। तो मैं फरिश्ता हूँ। फरिश्ता माना डबल लाइट। कई डेफिनेशन है फरिश्ते की। फरिश्ता माना बंधन मुक्त, फरिश्ता माना बहुत शक्तिशाली, फरिश्ता माना संपूर्ण पवित्र। केवल एक ही परिभाषा नहीं जो सबके मुख पर है। फरिश्ता माना किसी से अब रिश्ते सबसे बने हुए, फिर सोचते हैं किसी से रिश्ता नहीं, वही बात कैंसिल हो जाती है। ये सबसे ही तो रिश्ते हैं। पहला तो देह से रिश्ता है, खाने पीने कमाने से रिश्ता है, संबंधों से तो बहुत ही रिश्ते हैं। उन रिश्तों में गड़बड़ भी बहुत है, तो बात वहीं ख़त्म हो जाती है। लेकिन हम बातें कुछ प्रैक्टिकल करें, केवल सिद्धांत नहीं कि बाबा ने कहा और हमारे मुख पे आ गया। किससे पूछो? फरिश्ता जिसका किसी से कोई रिश्ता नहीं, लेकिन बाबा से भी रिश्ता नहीं तो बनेंगे फरिश्ता। किसी से कोई रिश्ता नहीं तो प्लस ये भी करना है बाबा से संपूर्ण रिश्ता। अगर सबसे रिश्ते तो तोड़ दिए, लेकिन बाबा से रिश्ता न जुड़ा, तोड़ने से निरस्ता आ जाएगी जीवन में। जैसे सन्यासियों के साथ हुआ, सबसे रिश्ते तोड़ के चले गए, ऊपर वाले से रिश्ता जुड़ा नहीं, तो फिर वापस आ गए शहरों में कि वहाँ मन नहीं लगता, जंगल में अकेले कुटिया में। तो फरिश्ता माना डबल लाइट। डबल लाइट के डबल अर्थ हैं। जिन्होंने सुनी हो बहुत अच्छा प्रैक्टिस करेंगे, नहीं तो सुन लें। आत्मा लाइट, ज्योति है आत्मा। मन लाइट, मन हल्का रहे। लाइट माना यहाँ हल्का, लाइट माना प्रकाश, लाइट माना हल्का। आत्मा लाइट ज्योति स्वरूप, और मन बहुत लाइट हल्का, एक अर्थ। दूसरा अर्थ, आत्मा लाइट ज्योति स्वरूप और देह भी लाइट का, प्रकाश का बना हुआ शरीर। अब ये कहाँ से आया? ऐसे ही झूठ मूठ सोचते रहे मेरा शरीर प्रकाश का है तो मोटा ताजा, अब इसको प्रकाश का कैसे मान लें? कैसे मान लें? सभी को इसके बारे में बहुत क्लियर जानकारी होनी चाहिए। मैं इसके बारे में बहुत पढ़ता था, मुझे जानना था ये सूक्ष्म शरीर, ये फरिश्ते की काया क्या होती है। बाबा पहले से ही बोलते आते थे, तो मैं जहाँ तहाँ बहुत सारी जानकारियाँ इकट्ठी करता रहा, और फाइनली बाबा से ही जानकारी मिली। मन, आत्मा, मन के द्वारा आत्मा निरंतर जो कुछ सोच रही है, संकल्पों की एनर्जी,
संकल्पों की किरणें, संकल्पों का प्रकाश निरंतर ब्रेन में और पूरे देह में फैलता ही रहता है और वही निर्माण करता है इस शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर का। तो जैसा ये शरीर है वैसे इसके अंदर प्रकाश का भी शरीर है। उसे अगर अलग कर दिया जाए तो पहचान में आएगा ये किसका सूक्ष्म शरीर है। बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर, सेम। अब आप छोटे छोटे उदाहरण ले लें। किसी का मन बहुत दुखी हो तो उससे दुख के संकल्प, दुख के वाइब्रेशंस ब्रेन में फैले, पूरी बॉडी में फैल गए, तो आप जानते हैं उसका असर चेहरे पर, काला हो जाएगा ना चेहरा, उसका असर पूरे देह पे। जैसे खुशी में रोमांच खड़े हो गए, दुख में रोमांच डेड, डर लगेगा पूरा बॉडी, आ गया ना संकल्पों का असर पूरे बॉडी पर, फेस पर, पूरे ब्रेन पर, आंखों से भी दिखाई देगा बहुत दुखी है आज, मस्तक भी बताएगा आज बहुत दुखी है ये व्यक्ति, क्योंकि वो सूक्ष्म शरीर उस तरह का निर्मित हो गया। कोई फंक्शन हो रहा है, बाबा आ रहे हैं, बहुत आनंद छाया हुआ है, काले चेहरे भी चमक जाते हैं ना, चमकते हैं ना, चमक, अलौकिक चमक, रोम रोम आनंदित। कहाँ से हुआ? वो संकल्प जो मन में चल रहे हैं उसकी एनर्जी ब्रेन को पहुंची, पूरे देह में पहुंच गई। तो ये मन के वाइब्रेशंस के द्वारा निर्मित शरीर, ये सूक्ष्म शरीर है। लोगों ने इसके कई रूप दिए, भावनात्मक शरीर, एंजेलिक बॉडी, एस्ट्रल बॉडी, लाइट्स बॉडी, बहुत नाम दिए। है सबके पीछे एक ही रहस्य, मन में जैसे संकल्प, जैसी भावनाएं, फीलिंग, वैसा ही ये शरीर, वैसा ही उसका रूप, रंग, रंग भी आ जाता है उसमें। जब हम बहुत खुश होते हैं तो गोल्डन कलर फैलने लगता है, चेहरे पर तेज आ जाता है। तो हमें इसकी प्रैक्टिस करनी है। ये देह अलग, सूक्ष्म शरीर अलग। मैं आत्मा सूक्ष्म शरीर के सहित इस देह से अलग हो गई। आप इसकी भिन्न भिन्न ड्रिल कर सकते हैं। मैं आत्मा सूक्ष्म शरीर सहित इस देह से निकली और आगे को चलने लगी। फरिश्ता पहुंच गया दीवार के पास। देखो दीवार के पास अपना ही फरिश्ता स्वरूप खड़ा है। फिर वो फरिश्ता स्वरूप वापिस आया, आते आते इस देह में प्रवेश कर लिया। एक ड्रिल। दूसरी ड्रिल, मैं आत्मा इस सूक्ष्म शरीर को इस देह से लेकर ऊपर की ओर चली। अब देखेंगे अपने को उड़ते जा रहे ऊपर की ओर, पहुंच गए सूक्ष्म लोक में, बाबा के सामने, बाबा से मिले। वापिस सूक्ष्म शरीर सहित मैं आत्मा नीचे आ रही हूं, इस देह में प्रवेश कर गई। ये दो ड्रिल बहुत अच्छी हैं। एक तीसरी ड्रिल भी बाबा सिखाया करते हैं। आप में से जो जिस ड्रिल को करना चाहे वो कर लेना। ब्राह्मण, फरिश्ता, देवता। अब अपने तीन स्वरूप देखेंगे, जैसे हमारी तीन ड्रेस हैं। बाबा ने कहा तुम्हारी दोनों ड्रेस जैसे सामने खूंटी पर टंगी हुई है। यहाँ मैं ब्राह्मण, इस तरफ फरिश्ते की सफेद ड्रेस, शरीर। मैं आत्मा यहाँ से निकली, उसमें प्रवेश कर लिया। फरिश्ता देखो अपना स्वरूप सामने। अब हमें यहाँ से देखना है मेरा फरिश्ता स्वरूप सामने। फिर राइट साइड में देवताई ड्रेस, देवताई शरीर, गोल्डन, डिवाइन। फिर मैं आत्मा फरिश्ते से निकल दिव्य शरीर में। अब अपना देव स्वरूप सामने देखो। फिर वहाँ से निकल के इस शरीर में, ब्राह्मण शरीर में। खेल है ये, ब्राह्मण, फरिश्ता, देवता, फिर ब्राह्मण, फरिश्ता, देवता। ये योग की बहुत अच्छी ड्रिल्स हैं जिसमें हमें मनोरंजन हो जाता है और मन की एकाग्रता बहुत अच्छी हो जाती है।